गुड इवनिंग क्लास 10th। आज से हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। ये दो शब्द एक साथ लिखे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। इस दोनों शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसके एक्चुअल अर्थ को समझेंगे। पहला अर्थ है संसाधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। इस शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को नीड्स को पूरा करती है, फुलफ़िल करती है, वो सारी चीज़ें संसाधन है। जैसे कि सबसे पहले जीवित रहने के लिए हमें श्वास की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, हमें खुद के बचाव के लिए घर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए संसाधन है। इसके बाद जो चीज़ें आती है, जो भी हमें जीवन जीने के लिए सहायक होती है, वो सारी चीज़ें संसाधन है। और इसके साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है, विकास। तो विकास को हम कैसे जोड़ेंगे संसाधन से? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपके गांव में भी हो सकता है, नहीं तो किसी और गांव की मैं कहानी बताती हूँ कि एक फैमिली थी जो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब। अचानक से उस फैमिली में जितने भी लोग रहते थे उन्होंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने लिए संसाधन जोड़ना शुरू किए। पहले उनको खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, अब उनके पास अच्छा भोजन है, गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े मकान बना लिया उन्होंने। तो गांव के लोग उसके घर को विकास से जोड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी विकास को बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे कि जब हम एक छोटे से घर, एक छोटे से परिवार के विकास को हम इस तरह से देखते हैं तो पूरे देश का विकास जुड़ा है। तो ये पूरा चैप्टर जो है, संसाधन किस तरह से हमारे देश के विकास में मदद करता है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को डेवलप करता है, ये पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में है। तो हम शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले संसाधन क्या है? तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वह संसाधन है। इसको अगर थोड़े से बड़े पैमाने पर देखेंगे, अगर प्रोडक्शन की बात करें कि अभी तो हमें अगर बनी बनाई वस्तु मिल जाती है यूज़ करने के लिए तब तो ठीक है। अगर हमें कोई बनी बनाई वस्तु मिल जाती है तो वो तो हमारे लिए संसाधन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमारी नीड्स को पूरी करती है वह संसाधन है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात हो तो थोड़ी सी संसाधन की जो परिभाषा है वो बदल जाती है।